how are you? I hope everyone is fine. So today I'm going to start with a new chapter, that is अल्कोहल, ईथर्स एंड फिनोल्स। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस करना मेनली अल्कोहल्स का। तो पहले आप अल्कोहल को समझो कि अल्कोहल्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे आपने हेलोल्केन्स में किया था कि हेलोल्केन्स क्या थे कि हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स आपको पता है कि द कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जब आपने हाइड्रोकार्बन का कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके आप हेलोजन का एटम हमने लगाया था तो हमने बोला था वो हेलोल्केन्स। इन द सेम वे जब आप अल्कोहल्स की बात करते हो इसमें हमने क्या करना है कि जैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका अगर एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर देते हो, उसको हटा के अगर आप हाइड्रोक्सिल का ग्रुप लगा देते हो, ठीक है, तो वो हमारे अल्कोहल्स बन जाते हैं। जैसे आप सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन अगर हम लें तो दैट इज़ अ मीथेन। यू नो कि ये जो मीथेन है दिस इज़ अ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है मीथेन। तो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ अ CnH2n+2। इसका मीनिंग है कि n का मीनिंग होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। n, अब इसमें देखो n अगर 1 है, अगर आप n की वैल्यू 1 फिल करते हो तो 2 इंटू n की वैल्यू फिर 1 आई तो क्या हो गया, इट मीन्स की फॉर्मूला निकल के आता है मीथेन का, दिस इज़ अ CH4। तो ये क्या है, दिस इज़ अ मीथेन। ये हमने मीथेन का एक फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, कि ये एक हाइड्रोकार्बन। आपने इस चीज़ को समझना है कि जो अल्कोहल है वो कैसे बनाए जाते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं। तो वो आप स्टार्ट हम क्या किससे करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन। कि जैसे आपने सबसे पहले मीथेन का हाइड्रोकार्बन लिया है, मीथेन सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन लिया है। अगर आप इसका एक ये हाइड्रोजन जो है अगर इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो इसको रिमूव करने के बाद आपके पास क्या रह जाएगा, इसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है जो कार्बन है वो 4 वैलेंसी होती है, उसकी 4 बॉन्ड्स बनाता है। मीथेन में उसने टोटल 4 बॉन्ड्स बनाई हुई हैं। 4 बॉन्ड बनाने के लिए आपको इसकी हिब्रिडाइजेशन का भी देखना पड़ेगा। हिब्रिडाइजेशन का मीनिंग होता है वो उसके जो ऑर्बिटल्स हैं मिक्स होके कौन कितने मेन बॉन्ड के लिए रेडी है। तो आपने ये देखना है कि किसमें कार्बन अपने 4 बॉन्ड्स बना रहा है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इट मीन्स इसको 4 ऑर्बिटल्स चाहिए। तो इस हिसाब से हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जिनमें एक के स्ट्रेट मीन्स की स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन्स हैं या ब्रांच्ड भी ले सकते हो। तो इसमें ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अगर कार्बन हाइड्रोकार्बन्स में जो कार्बन एटम है सिंगल बॉन्ड्स में इन्वॉल्व है तो उनको हम अल्केन्स भी बोलते हैं। ये सारा पिछला ये जो मैं बेसिक थोड़ा रिवाइज कर रही हूँ ताकि आपको इसकी क्लियरिटी हो जाए। इट मीन्स इसमें जो कार्बन है वो कौन सी हिब्रिडाइजेशन क्या है, दैट इज़ अ sp3 हिब्रिडाइजेशन है, ठीक है। इट इज़ sp3 हाइब्रिड कार्बन। sp3 हाइब्रिड का मीनिंग है ये अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसको 4 ऑर्बिटल चाहिए, एक s का और 3 p के, ठीक है। तो इस केस में जब आप इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो, ठीक है, एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज़ द, जैसे मीथेन था पहले तो मीथेन से मिथाइल बन जाता है, ठीक है। जैसे आपने अल्केन्स का एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, ठीक है, अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर दो, एक वैलेंसी उसकी फ्री कर देते कोई और सब्स्टिट्यूएंट के लिए तो अल्काइल बन जाते हैं। तो मीथेन से क्या बन जाएगा, दिस इज़ द मिथाइल। अब इस ये जो बॉन्ड फ्री है, ठीक है, ये जो वैलेंसी फ्री है, यहाँ पे अगर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देते हो, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो भी 1 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। 1 बॉन्ड क्यों बनाता है वो भी आई थिंक आपको पता होगा कि ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना सकता है। एक बॉन्ड इसकी ऑलरेडी मीन्स की सेटिस्फाइड है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब इसको स्टेबल होने के लिए एक बॉन्ड और बनाएगा, इसलिए जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो मीन्स की ऑक्सीजन जो होता है हाइड्रोक्सिल में दैट इज़ बाइवेलेंट, वो 2 बॉन्ड्स बनाता है एक हाइड्रोजन के साथ है। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट मीन्स की एक ही वो बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से जब आपने स्टार्टिंग में एक हाइड्रोकार्बन लिया उसका आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया, इट मीन्स इसकी जो कार्बन की चौथी बॉन्ड है, 4th बॉन्ड है वो फ्री हो गई। वहाँ पे अगर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हो तो वो क्या बन गया हमारे पास, दिस इज़ द मिथाइल अल्कोहल। इट मीन्स कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये आपके पास एक मिथाइल अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन। आपने इस चीज़ को समझना है कि अल्कोहल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन। जैसे हमने सबसे पहले हाइड्रोकार्बन लिया, उसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया सब्स्टिट्यूट करने के लिए हाइड्रोक्सिल,
तो उस प्लेस जो फोर्थ वैलेंसी की जगह आपने एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको लगा दिए। मेन है कि हाइड्रोजन को हटा के आपने हाइड्रोक्सिल लगा दिया। जब कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाता है उसका वो फिर हम मीन्स कि सिंपल वो हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा, अब वो जो नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाता है वो एक नया फंक्शनल ग्रुप उसके साथ OH लगा है, तो उसको हम बोलते हैं अल्कोहल। क्योंकि इस कंपाउंड में एक कार्बन एटम है तो इसको हमने मिथाइल अल्कोहल बोल दिया है। जैसे हाइड्रोकार्बन भी आपके पास अलग अलग होते हैं, अगर 1 कार्बन वाले तो उसको हम मीथेन बोलते हैं, अगर 2 कार्बन है हम उसको इथेन बोलेंगे, अगर 3 है तो वो प्रोपेन, ब्यूटेन, इस वजह से आपको पहले से ये चीज़ आती है, ठीक है। पर जब आपने इसमें फर्स्ट हाइड्रोजन हटाया तो वो आपका मिथेनॉल बन गया। इन द सेम वे अगर आप इथेन लेते तो इथाइल अल्कोहल, ठीक है, या फिर इथेनॉल बन जाना था। तो ये हमने भी आपने ये बेसिक चीज़ की कि अल्कोहल्स होते क्या है। इस टाइप के जो अल्कोहल्स हैं, ठीक है, विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, जो अपने स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन, सिंपल हाइड्रोकार्बन लिए हैं, ठीक है, उसमें से हमने हाइड्रोजन रिप्लेस करवा के बनाया है। इनको हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक अल्कोहल्स भी बोलते हैं। ये जो अल्कोहल्स हैं दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज एलिफैटिक अल्कोहल। एलिफैटिक का मीनिंग होता है कि जिसमें मेन आप स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स ले रहे हो या ब्रांच चेन ले रहे हो, उसका हाइड्रोजन रिप्लेस करवा के आप बना रहे हो। अब आपने ये देखना मिथाइल अल्कोहल तो चलो आपने बना लिया है, जब आपने कोई नया फंक्शनल ग्रुप लगाया हाइड्रोक्सल तो उसका जो IUPAC नेम को भी हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। जैसे IUPAC नेम के लिए आपको पता है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, दैट इज़ 1, ठीक है। तो आपने एक कार्बन है तो आपने मिथ लगा दिया है। अब आप इसमें देखो टाइप ऑफ बॉन्डिंग कौन सी है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। आपने अल्केन्स के केस में किया था कि जब सिंगल बॉन्ड होती है तो आप क्या सुफिक्स लगाते हो, जो प्राइमरी सुफिक्स जो पीछे लगता है उसको एन, इसमें सिंगल बॉन्ड में एन लगता है। अब जो अल्कोहल है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इसके लिए हमने जो एक इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि इसमें अल्कोहलिक की ये कंपाउंड है उसमें हम लगाते हैं ओल, अल्कोहल। ये जो ओल जो सुफिक्स है इसमें ये जो हमने 2 सुफिक्स आ रहे हैं आपके, एक आपका ये प्राइमरी सुफिक्स आ गया, दिस इज अ प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स मीन्स कि आपने पहले कौन सा इसके पीछे जो भी लगाया है प्राइमरी, और मीन्स कि ये सेकेंडरी वाला है कि आपने 2 मीन्स कि इसके पीछे सुफिक्स अटैच किए, एक तो एन किया जो आपको ये शो करेगा कि ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक आपने ओल लगाया, ओल ये बताएगा कि ये मीन्स कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनैलिटी को बताएगा इसकी, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं सेकेंडरी सुफिक्स। इस तरह से जो थोड़े थोड़े इसके रूल्स हैं मेन और नोमेनक्लेचर वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। और जो मिथ लगाया है, मिथ आपको ये बता रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन चेन, जो कार्बन की इसमें चेन है उस चेन की लेंथ कितनी है, कार्बन चेन लेंथ वो कौन बताएगा, जो सबसे पहले आपने स्टार्टिंग में वर्ड रूट लगाई। वर्ड रूट मीन्स कि इसकी जो रूट है, इसकी जो लेंथ ऑफ द चेन वो कितनी लंबी है, सबसे पहले आपने वो लगाया, देन एन, देन आपने ओल। एन शो करेगा कि इसकी टाइप ऑफ बॉन्डिंग, ओल शो करेगा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। आपने थोड़ा ये भी देखना है। इस तरह से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अल्कोहल्स क्या होते हैं। जो एलिफैटिक अल्कोहल, सिंपल अल्कोहल की बात करें तो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, दैट इज ड्राइव्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वन हाइड्रोजन, वन और मोर हाइड्रोजन। समटाइम इट इज नॉट कंपल्सरी कि हमने एक हाइड्रोजन ही हटाना है, कई बार एक से ज़्यादा भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं, वो हम आगे क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में करेंगे कि हाइड्रोजन को हटा के जब हाइड्रोक्सल लगा देते हैं तो जो नई चीज़ बन के निकलती है उसको हम अल्कोहल बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें कितने कार्बन है, ठीक है। एक कार्बन तो मिथाइल को होगा या उसको मीथेनॉल बोलोगे। इसी तरह जैसे आपने जनरल फॉर्मूला भी देखा है, तो जनरल फॉर्मूला हम इसका भी निकाल सकते हैं कि ये तो जनरल फॉर्मूला CnH2n, ये आपका जनरल फॉर्मूला है अल्केन का, ये तो हमने अल्केन का लिखा है। जब आप एक हाइड्रोजन हटा देते हो, ठीक है, इट मीन्स कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एक कम हो गया, तो मिथाइल या मिथाइल बोल लो या इसको अल्काइल भी बोल लो। अल्काइल का मीनिंग होता है दिस आर द मीन्स की हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स ही हाइड्रोकार्बन ही हैं, बट इसमें 1 वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज फ्री, उसमें कार्बन की 1 वैलेंसी फ्री होती है, ठीक है, जिसके साथ कोई भी हम नया सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर सकते हो। अब इसको अगर आपने एक लगाना है, इसमें CnH2n+2 जो अल्केन के लिए लिखा है इसमें सारी वैलेंसीज पूरी थी, और जब आप अल्काइल की 1 वैलेंसी फ्री कर दोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n+1। इसका मीनिंग है अब हाइड्रोजन के जो एटम है वो कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा नहीं है, बट ये एक ही ज़्यादा है क्योंकि एक बॉन्ड फ्री कर दिया। इसको हम अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला बोलते हैं। अब आप ये देखो कि जब आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया है तो अल्कोहल लगा दिया है, ठीक है,
तो अल्कोहल लगाने के लिए आपने इसके साथ ही OH लगाओगे, तो ये जो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला अगर आप लिखो तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल वो क्या निकल के आता है, CnH2n+1। यहाँ तक तो वही रहेगा, बस जो एक बॉन्ड फ्री हुई है, ये जो बॉन्ड फ्री हुई है यहाँ पे हमने क्या लगे थे, OH हाइड्रोक्सल ग्रुप। ये हमारा इसका जनरल फॉर्मूला निकल आता है अल्कोहल्स का, CnH2n+1। क्योंकि कई बार आपको MCQ में सिंपल क्वेश्चन अगर आ जाए तो यू मस्ट नो दिस कि इसमें कैसे होता है, ठीक है। अब आपने ये भी चीज़ नोटिस करनी है कि जो अल्काइल ग्रुप होता है इसको हम R से भी शो करते हैं, ठीक है। सिंपल R जहाँ पे भी होगा R शो करेगा कि वो अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे इसमें मिथाइल है या इथाइल है, कुछ भी है, ठीक है, तो वो R से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। R में एक बॉन्ड फ्री होती है R में, ठीक है, मीन कि जब जिसकी एक बॉन्ड फ्री होगी वो R, उसको आप अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करोगे। तो इस तरह से अगर आप इस फॉर्मूले को भी R की फॉर्म में लिखो तो अल्काइल ग्रुप कोई भी हो ROH, ठीक है, R लगा हुआ है। R कौन सा है, मीथेन का, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल, ये कुछ भी हो सकता है जो इसका अल्काइल ग्रुप है। इस चीज़ को आपने अपने दिमाग में रखना है कि ओवरऑल जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का CnH2n+1OH और ROH। ये हमने बिल्कुल सिंपल सी भी बातें डिस्कस की हैं। और एक तो आप ये चीज़ देखोगे, इसी तरह अगर आप कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हो, ये तो हमने चलो मीथेन का सबसे सिंपल एग्जाम्पल ही ले लिया है। अगर आप इथेन लेते हो, इथेन में फॉर्मूला क्या होता है, यू नो देयर आर 2 कार्बन और चारों की अगर वैलेंसी पूरी करोगे, ठीक है, दिस इज द इथेन, ये इथेन है। अगर आप इथेन का एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो, एक हाइड्रोजन हटा देते हो, उसकी जगह आप अगर OH लगाते हो, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये तो चलो अल्काइल ग्रुप में यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपका क्या बन गया C। अगेन आप अगर देखो तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें 2 है, ठीक है, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन अगर आप इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखो, कई बार स्पेस कम हो तो कंडेंस करके 3 हाइड्रोजन इसके साथ है, CH3 CH2 और एक इसकी बॉन्ड फ्री है। तो यहाँ पे अगर आप OH लगा रहे हो इसका जो एक हाइड्रोजन रिमूव करके, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज द इथाइल अल्कोहल। क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो हमने बोला C2H5, अगर आप इसको कंडेंस करके लिखो तो 2 कार्बन और हाइड्रोजन कितने, 3 और 2, टोटल हो गए 5, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, OH। इसको आप इथाइल अल्कोहल बोल सकते हो। अगर इसका आप IUPAC नेम रखते हो, IUPAC नेम जो प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ कार्बन पहले आएंगे, नंबर ऑफ कार्बन के लिए आप लिखोगे इथ, ठीक है। अब टाइप ऑफ बॉन्डिंग आपको मीन्स की नज़र आ ही रहा है कि इसमें सिंगल बॉन्डिंग है, उसके लिए आप एन लिखोगे। अब हाइड्रोक्सल ग्रुप एक अल्कोहलिक है तो इसके लिए ओल सुफिक्स यूज़ होता है। तो मेन आपने जो अल्कोहल की मेन अपने पॉइंट्स किए हैं, फर्स्ट आपने एक तो करना है कि अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला है, एक तो ROH से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा अगर आप GF देखो तो वो क्या हुआ, जो मेन पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, CnH2n+1OH। ये आपने देखना है, ये एलिफेटिक अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला, ये मैंने एलिफेटिक अल्कोहल है ना, एलिफेटिक अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 है। अब आपको पेपर में मीन्स कि किसी भी एंगल से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अगर आपको सिंपलेस्ट डेफिनेशन अगर आप देखें अल्कोहल सी, तो क्या होगी, दीज आर द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव है। आपने हाइड्रोकार्बन लिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया तो ये बन गया, ठीक है। वेयर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड, कई बार ऐसे भी लिखा होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू द sp3 हिब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अगर आप देखो तो ये जो कार्बन एटम है 4 बॉन्ड्स बना रहा है, इट मीन्स कि इसकी जो हिब्रिडाइजेशन है, टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन कौन सी, sp3 है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो एलिफेटिक हाइड्रो अल्कोहल्स में क्या है कि इन दीज कंपाउंड्स, ठीक है, दीज आर द हाइड्रो मीन्स की हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव, या इन दीज कम कैसे भी आप लिख सकते हो। मेन है कि डिपेंड करता है ना आपको रीजनल सेशन में, अगर कोई भी लैंग्वेज में आ गया तो यू मस्ट नो भी इसको किसी भी एंगल से डालें तो आप प्रिपेयर होने चाहिए ना, कि इट मीन्स कि वो बोल सकते हैं दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू द sp3 हिब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो वो भी इसी चीज़ की ही बात करेगी, बस उसने sp3 की वे से बोला है, या आप हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव द हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हो। आई होप आपको ये सिंपल आउटलाइन, जो सिंपल बेसिक आइडिया अल्कोहल का क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, आई थिंक इट इज़ क्लियर अप टू दिस। अगर आप इसके अल्कोहल के बाद इसकी होमोलोगस सीरीज की बात करो कि जो एलिफेटिक अल्कोहल्स उसके कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हो कि जिससे होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल में, होमोलोगस सीरीज ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल्स,
इट मीन्स कि इसमें अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप तो सेम ही OH ही लगा रहेगा, बट है कि होमोलोगस सीरीज में आपको पता है कि ऑल द मेंबर ऑफ दिस सीरीज, जो भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स होते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। मेन डिफरेंस क्या आता है कि ईच मेंबर, जितने भी मेंबर होते हैं वो एक दूसरे से, उसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस आता है। जैसे अगर आप फर्स्ट मेंबर देखो इसका, तो दैट इज अ मिथेनॉल, CH3OH, ये क्या है, इसमें एक कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दिस इज अ मिथेनॉल। अगर आप सेकंड मेंबर देखो तो CH3 CH2OH, ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ कार्बन, देखो देयर आर 2 कार्बन्स, तो इसको क्या क्या बोलोगे, दिस इज द इथेनॉल, ठीक है। आपको लास्ट चैप्टर में अगर माइंड में वो सारा पता ही होगा कि इनकी काउंटिंग का, अगर 1 कार्बन होता है तो मिथ होता है, अगर 2 कार्बन तो इथ बोलते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, इसी तरह से अगर 6 है तो हेक्स होगा, देन हेप्ट A7 के लिए, देन ऑक्ट 8 के लिए, नॉन, इस वे से आपने करते जाना, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। तो होमोलोगस सीरीज में फर्स्ट नंबर मिथेनॉल है, ठीक है, इसको मिथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, जैसे भी हमने डिस्कस किया था, ये मिथाइल अल्कोहल भी कह सकते हो इसको आप। मिथाइल अल्कोहल जो इसका कॉमन नेम है, ठीक है, अगर पेपर में UPSC नेम की बात करें तो आप प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे, मिथ कार्बन की लेंथ को शो करें, एन टाइप ऑफ बॉन्डिंग में जो इसका UPSC नेम है वो 3 इसमें मीन्स की पार्ट्स आ रहे हैं कि कार्बन चेन, देन टाइप ऑफ बॉन्डिंग, देन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इसी वजह से इथेनॉल थर्ड अगर लोगे तो दैट इज अ प्रोपेनॉल। प्रॉप का मीनिंग क्या हो गया कि इसमें कितने कार्बन है, देयर आर द 3 कार्बन्स, 1 2 एंड 3, तो इसको आप क्या बोलोगे, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। इन द सेम वे नेक्स्ट जैसे ब्यूटेनॉल है, नंबर ऑफ कार्बन, ब्यूट का मीनिंग होता है 4 कार्बन है इसमें, और बाकी तो हाइड्रोजन आपने उसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है, ठीक है, दिस इज द ब्यूटेनॉल। तो ये सारे एलिफेटिक अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज के मेंबर, अगर आप देखो तो आपको नजर आ रहा होगा कि ईच मीन्स की जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में इनमें किस CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है, हर स्टेप पे CH2 ग्रुप बढ़ता जा रहा है, मीन्स कि एक एक कार्बन इंक्रीज होता जा रहा है, 2 हाइड्रोजन इंक्रीज होते जाते हैं। तो इस चीज़ से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एलिफेटिक अल्कोहल के कौन कौन से मेंबर, जैसे आपको एग्जाम में सिंपल MCQ ही आ जाए, राइट द थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल, तो हर बेसिक बात को आपने ध्यान से समझ के चलना है, ठीक है, स्किप कुछ नहीं करना है, सिंपल से बट अंडरस्टैंडिंग से करोगे तो यू विल मीन्स की गेट द 100% मार्क्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब हमने इसके बाद नेक्स्ट करेंगे कि एक तो अभी आपने एलिफेटिक अल्कोहल किया है, ठीक है, जैसे एलिफेटिक अल्कोहल्स होते हैं इस तरह से, आगे एक और टाइप है दैट इज एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल जैसे नेम से ही पता लग रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं कि विच कंटेन द बेंजीन रिंग, जिसमें रिंग्स होती हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो रिंग होती है वो बेंजीन की रिंग होती है, ठीक है। तो इस टाइप में अगर एरोमेटिक अल्कोहल से हम देखें तो उसमें जो है रिंग होनी कंपलसरी है, तो जिसमें रिंग होती है वो एरोमेटिक में आ जाते हैं। सो अभी तक हमने ये देखा था कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे स्ट्रेट चेन या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से हम कैसे अल्कोहल्स बनाते हैं, पर आपको पता कि हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मीनिंग है द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन द बेंजीन रिंग, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज बेंजीन रिंग जो होती है वो उनमें होती है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग का पहले आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन रिंग कैसे है, कि बेंजीन रिंग एक 6 कार्बन एटम की रिंग होती है, ठीक है, एट दिस रिंग कंटेन, इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड्स होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होती हैं, ठीक है, और ये हर कार्बन एटम आपको पता है क्योंकि टेट्रावेलेंट होता है तो हर कार्बन एटम की 4 बॉन्ड्स बनी होंगी, तो 3 तो इसकी आप देख सकते हो रिंग में ही सेटिस्फाइड हो रही हैं, बट जो 4th बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई होती है, इसको हम बेंजीन रिंग बोलते हैं, ठीक है, दिस इज द बेंजीन। अब इस बेंजीन रिंग मीन्स कि ये बेंजीन रिंग जिस हाइड्रोकार्बन में होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कि वो रिंग वाले हाइड्रोकार्बन्स है। अब आपने बहुत देखना है कि अगर रिंग वाले ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास होते हैं उसमें हम हाइड्रोजन को हटा के, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हो तो उसको भी आप अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स निकल के आएंगे, ठीक है। तो 2 तरह के कंपाउंड्स हमारे इसमें से निकलते हैं। देयर आर द 2 पॉसिबिलिटीज कि अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे आपके पास बेंजीन है, ठीक है, इसमें अगर आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, OH ग्रुप को लगाना है, तो इसमें फिर किस टाइप के कंपाउंड्स बनेंगे और किस तरह से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसको आपने देखना है। तो इसमें 2 तरीके होते हैं, एक तो है कि आपके पास चलो ये जो बेंजीन रिंग है आपने इसमें ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, इस हाइड्रोजन को आपने रिमूव कर दिया,
ठीक है। तो रिमूव करने के बाद जो आपने हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाया है, पहले तो आपने चलो रिमूव कर दिया है, ठीक है। रिमूव करने के बाद ये जो बॉन्ड आपकी फ्री हो जाती है, ठीक है। ये हाइड्रोजन, बाकी जो हाइड्रोजन है वो तो ऑलरेडी लगे होते हैं। हर बार हम बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन ऐसे एच शो नहीं करते, अंडरस्टूड ही होता है कि वो 6 हाइड्रोजन बेंजीन में होते हैं। अगर आपने एक रिमूव कर दिया तो अब इसमें क्या रह गया, अब इसका फॉर्मूला C6H5 बन गया है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं फिनाइल। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेंजीन रिंग में नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 इसका कंडेंस्ड मोलिकुलर फॉर्मूला। ये तो मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया ना, पर जब आप एक हाइड्रोजन हटा देते हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाने के लिए तो ये क्या बन गया, C6H5। तो जो बॉन्ड फ्री हुई है, अगर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सीधा मेन जो उसकी कार्बन, जो रिंग के 6 कार्बन है, किसी भी एक कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स डायरेक्टली लिंक कर देते हो, तो वो जो नए कंपाउंड्स बन के निकलते हैं उनको हम फिनोल्स बोलते हैं, ठीक है। कि आपने ये समझना है कि आपके पास, अब देखो इसमें कि जो बेंजीन रिंग थी, आपने उसका एक हाइड्रोजन हटा दिया, रिमूव कर दिया। उस हाइड्रोजन को हटाने के बाद एक उसकी साइड फ्री होगी जिसको हमने फिनाइल बोला है। अब आपने जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया है वो आपने सीधा रिंग के साथ अटैच किया है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप देख रहे हो, ये रिंग है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप सीधा इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। कि द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द कार्बन एटम ऑफ द रिंग। रिंग के कार्बन एटम के साथ जब वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम लगाते हैं, उस टाइप के जो कंपाउंड्स हमारे पास आते हैं उनको हम फिनोल्स बोलते हैं। अब इनको हमने अल्कोहल क्यों नहीं बोला, क्योंकि अल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फिनोल्स से डिफरेंट होती हैं। क्योंकि जो फिनोल्स होते हैं उसमें रिंग के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, बट अल्कोहल्स में क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो रिंग के साथ अटैच्ड नहीं होता है, वो मेन जो कार्बन की रिंग, कार्बन की चेन है उसके साथ बॉन्डेड होता है। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से भी हम उस टाइप के कंपाउंड्स बना सकते हैं। इसको भी अब देखो, एक ऑप्शन तो आपने ये देखी कि फिनोल्स बनते हैं, दूसरा ये है, ये फर्स्ट ऑप्शन थी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक तो फिनोल्स बनाएंगे। दूसरा तरीका ये कि आपके पास जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साइड में एक चेन लगी, कार्बन चेन, साइड चेन लगी हुई है, ठीक है। उस साइड चेन के साथ आपने हाइड्रोक्सिल लगाया है। जैसे आपने फिनोल में ना कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप सीधा ही रिंग के साथ लगा हुआ है, उसको तो फिनोल बोल दिया। पर अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप सीधा ना लग के, ये आपकी, जैसे आपने इसमें देखो पहले, जैसे आपके पास ये मीन्स की बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग में आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया, मान लो इसका हाइड्रोजन को रिमूव करके आपने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसको आपने रिमूव कर दिया, उसकी जगह आपने लगा दिया यहाँ पे मिथाइल, ठीक है। इसका मीनिंग है कि ये तो एरोमेटिक कंपाउंड की रिंग होगी, एरोमेटिक वाला पार्ट हो गया, और साथ में ये साइड चेन भी लगी हुई है, ठीक है। दिस इज द साइड चेन, और ये क्या है, दिस इज द एरोमेटिक रिंग, बेंजीन की रिंग है। और इसको आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें जो साइड चेन लगी है वो एक कार्बन एटम की है, तो दैट इज द मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको बोलोगे मिथाइल बेंजीन। इट मीन्स कि साइड चेन इज बॉन्डेड टू दैट एरोमेटिक बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ साइड चेन लगी हुई है। अब मेन बात आती है कि इसमें आप मेन हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स कैसे बनाते हो, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि ये जो साइड चेन का कार्बन एटम है उसका हाइड्रोजन हटा के आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहे हो, ठीक है। कि ये जो आपकी ये रिंग है, ठीक है, इस रिंग के साथ जो इस मीन्स की मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, आपने इसकी एक बॉन्ड फ्री कर दी। 3 हाइड्रोजन लगे हुए थे, 3 हाइड्रोजन की जगह आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया और एक बॉन्ड फ्री कर दी, ठीक है। और बाद में जब आप जिसमें अपने बॉन्ड फ्री किए, इसको हमने क्या बोला, दिस इज अ बेंजाइल, क्योंकि ये बेंजीन से बन रहा है तो इसको हम बेंजाइल बोलते हैं, कि जिसमें मीन्स की CH2 ग्रुप इज बॉन्डेड टू द बेंजीन रिंग। तो आपने ये चीज़ें कुछ याद ही करनी, क्रैमिंग करनी पड़ेगी कि बेंजीन रिंग के साथ अगर CH2 ग्रुप लगा हो तो उसको हम बेंजाइल भी बोलते हैं। अगर आपने मिथाइल का एक हाइड्रोजन हटा दिया है, ठीक है, वो क्या बन गया, बेंजाइल, ठीक है। अब आप देखो, अगर इस जो साइड्स की जो एक बॉन्ड फ्री हुई है, अब यहाँ पे अगर आप हाइड्रोक्सिल लगाते हो, क्योंकि ये भी हम इसकी हाइड्रोक्सिल की डेरिवेटिव्स को डिस्कस करें, पहले आपने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से देखा था कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल बने थे। इसमें हमने देखा ना कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से किस किस टाइप की क्या क्या बन के निकलता है। एक तो हमने देखा है कि अगर डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिंग के साथ लगाता है फिर फिनोल बन जाता है। दूसरा अब हमने देखा है
कि जो बेंजीन रिंग लगी उसके साथ जो साइड चेन है, अगर साइड चेन का हाइड्रोजन हटा के हाइड्रोक्सिल लगाए तो फिर क्या बनता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो CH2 था साइड चेन, इसके साथ OH लगा दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये चीज़ आपकी थी बेंजाइल, तो अब OH लग गया है, इसको क्या बोलोगे, दिस इज द बेंजाइल अल्कोहल। और इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं, इस टाइप की जो डेरिवेटिव्स होती है, इन विच हाइड्रोक्सल ग्रुप इज बॉन्डेड टू द, ठीक है, दैट साइड चेन इन द रिंग, कि जो रिंग के साथ साइड चेन है ना, वहाँ पे आपने हाइड्रोक्सल ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया है ना, इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल्स। ये हमारे एरोमेटिक अल्कोहल्स होंगे, दीज आर द एरोमेटिक अल्कोहल्स। जो पहले आपने किए थे जिसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप, इन दोनों में डिफरेंस देखो, इसमें जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है डायरेक्टली रिंग के साथ बॉन्डेड, वो फिनोल्स की कैटेगरी में, इसकी टोटली प्रॉपर्टीज इससे डिफरेंट होगी। पर अगर ये जो मीन्स की हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो रिंग के साथ डायरेक्टली ना लग के रिंग के साथ जो साइड चेन है उसके साथ लगा हुआ है, तो इस टाइप के जो अल्कोहल्स होंगे, ठीक है, इनको हम मीन्स की एरोमेटिक अल्कोहल बोलेंगे। इसको तो हम अल्कोहल बोलते ही नहीं है जिसमें हाइड्रोक्सल डायरेक्टली मीन्स रिंग के साथ, तो फिनोल्स की कैटेगरी बदल जाती है कि ओवरऑल रिंग ही इसमें काम करेगी। इसमें है कि नो डाउट OH जो लगा है वो रिंग के साथ तो नहीं लगा हुआ, वो तो साइड के साथ ही लगा है। जैसे आपने एलिफेटिक अल्कोहल्स में किया था कि साइड चेन है, साइड चेन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ, तो ये भी साइड चेन ही है। अब साइड चेन के साथ आगे कुछ और लगा हुआ, वो तो नोमेनक्लेचर में हम लिख देंगे भी जो जो लगा हुआ है, पर OH तो साइड चेन के साथ ही आ रहा है ना। इट मीन्स कि जब साइड चेन के साथ या कार्बन की चेन के साथ OH लगता है तो उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। अगर OH रिंग के साथ डायरेक्टली है तो वो फिनोल्स होता है। इस तरह से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हमारी दो तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। एक बनते हैं फिनोल्स, कि आपने एरोमेटिक रिंग उठाई है उसके OH सीधा लगा दिया, वो फिनोल्स दे देगा, ठीक है। दूसरा है आपने एरोमेटिक रिंग हटाई लगाई, उसकी साइड में पहले साइड चेन लगाई है, साइड चेन में बाद में आपने एक हाइड्रोजन हटा के OH लगाया है, हाइड्रोक्सल लगाया है, उसको अब आप एरोमेटिक अल्कोहल बोलोगे। अब हमने एरोमेटिक अल्कोहल और फिनोल्स की थोड़े से और नेमिंग का देखेंगे। इससे पहले आपने ये चीज़ें जो मेन पॉइंट्स इसमें आए हैं कि ये बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या था, C6H6। इसके बाद फिनोल है, सॉरी फिनाइल है, फिनाइल C6H5 को बोलेंगे, ये अपने नॉमेनक्लेचर में आगे आना है आपका, ठीक है। फिर अगर OH लग जाता है तो फिनोल्स, क्योंकि हमें पता है कि OH को ओल, इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसके लिए हम ओल सुफिक्स यूज़ करते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में किया है, ठीक है। इसके बाद आपने ये याद रखना है, इस तरह अगर मिथाइल की चेन साइड में लगी है तो मिथाइल बेंजीन है। अगर आपके पास इसमें इथाइल की लगी होती है तो उसको हम इथाइल बेंजीन बोलते, ठीक है। इस तरह से ये बेंजाइल, ठीक है, अगर बेंजाइल के साथ OH लगा है तो बेंजाइल अल्कोहल। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम फिनोल के और ये जो एरोमेटिक अल्कोहल है इसके फर्दर कुछ कंपाउंड्स देखते हैं और उनकी नॉमेनक्लेचर करेंगे। देखने की जो फिनोल्स हैं, फिनोल्स में OH आपको पता है डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच्ड है, ठीक है। अब इसके साथ जो और जो मीन्स की आपको पता है रिंग में जो 6 कार्बन होते हैं टोटल, ठीक है। अगर आप देखो इसको तो रिंग में कितने कार्बन है, देयर आर द 6 कार्बन, ठीक है। ऐसे मतलब कि हर ये हम पे टोटल 6 कार्बन होते हैं, और जिस कार्बन के साथ OH बॉन्डेड होता है उसको हम बोलते हैं कार्बन, उसको नंबरिंग दी होती है, नंबर 1 कार्बन है, ठीक है। अब कई बार इसके भी साइड में सब्स्टिट्यूशन हुई होती है, साइड में और भी ग्रुप भी अटैच्ड होते हैं, तो हमने एक इसको नंबरिंग देनी होती है कि इसकी जब नेमिंग हम करेंगे फिनोल्स की तो किस तरह से करनी है, ठीक है। जैसे जिसके साथ OH लगा हो तो उस वहाँ से आपने स्टार्ट करनी है, फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। इसको आप राइट या लेफ्ट दोनों साइड से कहीं से भी आप सेकंड नंबर स्टार्ट कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि हमारा साइड सब्स्टिट्यूएंट कौन सी साइड में नियरेस्ट पड़ रहा है। अभी तो इसकी दोनों साइड्स इक्वलेंट है तो हम इस साइड से लेफ्ट से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरह से, ठीक है। अगर आप आगे इसकी नेमिंग करते हो, ये तो सिंपल फिनोल है, ठीक है। अगर आप इसमें देखो कि इसकी साइड सेकंड वाला जो पोजीशन है OH तो ये फिनोल है, अगर साइड में यहाँ पे ब्रोमो लगा हुआ है तो इसकी नेमिंग कैसे करोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि फिनोल के आगे और भी अगर साइड में इस रिंग के ऊपर और भी कुछ ग्रुप्स अटैच है तो हमने उसकी नेमिंग्स के रूल्स थोड़े डिस्कस करने हैं। कि जैसे अब ये फर्स्ट है तो अगर इसको इसके रिस्पेक्टिवली ये सेकेंड पोजिशन पे आ रहा है तो अब क्या बोलोगे, इसका नेम क्या आएगा, 2 ब्रोमो सेकेंड पे है, 2 ब्रोमो और बाकी तो फिनोल ही है। इस तरह से आपको पेपर में कोई भी नेमिंग आ सकती है, 2 ब्रोमो फिनोल। इन द सेम वे अगर ये ब्रोमो थर्ड पे होता
ब्रोमो यहाँ पे होता, इसका नेम क्या आना था 3 ब्रोमो फिनोल। इन द सेम वे अगर ब्रोमो जो है दैट इज प्रेजेंट एट द 4th पोजीशन, अगर 4 पे होता तो हमने बोला था 4 ब्रोमो फिनोल। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर ब्रोमो यहाँ पे है इसको क्या बोलोगे 4 ब्रोमो फिनोल, क्योंकि इसको आपने 1 नंबर दिया, 1 2 3 4, इसके आप यहाँ से काउंट करो तो इसके रिस्पेक्टिवली ये 4th पोजीशन पे आ रहा है। अगर नेक्स्ट पे आप देखते हो अब OH, जैसे आपने इधर से शुरू किया, पहले 2 पे आया, फिर यहाँ पे 3 पे आया, यहाँ पे 4 पे आया, पर अब यहाँ पे अगर घूमते ये 5th पे अगर हम देखेंगे इधर ये हालत पे लगा दिया है। अब अगर आप इस साइड से काउंट करते हो 1 2 3 4 5, फिर तो 5 पे आ रहा है, जिसका नेम हम अगर ये बोले कि ये 5 ब्रोमो फिनोल है तो दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि हमने देखना होता है कि किस साइड से नियरेस्ट पड़ता है। ठीक है, कि जब आप कैसे इस तरह से, ये मीन्स कि आप देखो अगर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो हमने काउंटिंग फिर इधर से स्टार्ट कर लेनी है, ये नहीं इसको 5 नंबर देना है। जब भी हमने नेमिंग करनी है हमने उसको लेना नियरेस्ट नंबर लेना है, क्योंकि यहाँ पे बाकी जो मीन्स की जितने भी पोजीशन है वो तो ब्लैंक ही, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस बार फिर नंबरिंग हम किधर से स्टार्ट करेंगे, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। पहले आप जैसे इधर से राइट साइड से स्टार्ट कर रहे थे, अब हमने लेफ्ट से स्टार्ट कर लेंगे 1 2 एंड 3। इसका नेम भी क्या आएगा 3 ब्रोमो फिनोल। ये चीज़ें आपने याद रखनी। इसी वजह से अगर यहाँ पे होता तो उसको हमने ये नहीं कि 1 2 3 4 6 नंबर देना है, वो फिर लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर लेंगे। मेन अपने नियरेस्ट देखना, जब एक ही साइड सब्स्टिट्यूएंट एक्स्ट्रा प्रेजेंट है उसको आपने फिनोल की बेसिस पे देखना है कि कौन सी साइड से वो नियरेस्ट पड़ रहा है। तो एक और ये तो चलो IUPAC नेम होंगे। एक होता है कॉमन नेम्स के लिए हम 3 पोजीशंस हमने डिस्कस की हुई हैं कि जब इसमें मतलब जैसे ऑर्थो में सबसे पहले तो फिनोल है। ठीक है, फिनोल में अगर 1 2 पोजीशन पे प्रेजेंट है तो उसको हम ऑर्थो भी बोलते हैं। ठीक है, इस पोजीशन को बोल सकते हैं ऑर्थो ब्रोमो। 2 ब्रोमो जो 2 वाली पोजीशन होती है इसको हम बोलते हैं ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो का मीनिंग है अगर आपस में फिनोल एंड ब्रोमो जो ग्रुप है, जो हाइड्रोक्सल और ब्रोमो ग्रुप 1 2 पोजीशन पे प्रेजेंट है, 3 पोजीशंस होती हैं, अगर 1 2 है तो हम उसको बोलते हैं वो ऑर्थो, वो ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं और इसको सिंपल O से शो करते हैं। अगर 1 3 का कम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं मेटा, या फिर स्मॉल m से शो करते हैं ऐसे हाइफन लगा के। अगर 1 4 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे एक तो हाइड्रोक्सल है दूसरा ब्रोमो है, ये आपका 1 2 कॉम्बिनेशन बना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्थो ब्रोमो फिनोल। ठीक है, ये एक कॉमन नेम है ऑर्थो वाला। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ये वाला लेते हैं, इसमें 1 और 3 पे है तो इसको हम क्या बोलेंगे मेटा ब्रोमो फिनोल, कि 1 3 कॉम्बिनेशन को हमने मेटा का नेम दिया हुआ है। अगर ये 1 4 है तो 1 4 को हम बोलते हैं पैरा, यहाँ P लगा के आप स्मॉल p तो बाद में जो नेम आ जाएगा। अब इस जैसे ये वाला आपका है, यहाँ पे 4th पोजीशन पे ब्रोमो, इसका क्या आएगा पैरा ब्रोमो फिनोल। इस तरह से अपने कॉमन नेम के लिए ये 3 कॉम्बिनेशन याद करने हैं। 1 2 होगा तो ऑर्थो, 1 3 होगा तो मेटा, 1 4 होगा तो पैरा। इन द सेम वे एक तो अपने चलो कॉमन सिंपल किया है, इस वजह से अगर आपकी ये फिनोल के ऊपर ही साइड चेन भी प्रेजेंट है, ठीक है, मे बी किसी और ग्रुप पे, सपोज अगर आप यहाँ पे देखते हो कि दिस इज़ अ फिनोल, ये फिनोल की रिंग है, ये फिनोल है, अगर यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो जैसे इसको 1 ये 2 है, एक नेम तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है और 2 मिथाइल फिनोल। और सेकंड आप ऐसे बोल सकते हो ऑर्थो, क्योंकि 1 2 पोजीशन को हमने ऑर्थो बोला है, ऑर्थो मिथाइल फिनोल। और एक और इसका कॉमन नेम आता है जिसको हम बोलते हैं क्रिसोल। अगर हाइड्रोक्सल और मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं ऐसे एज सच, ठीक है, एक ही रिंग के ऊपर लगे तो इसको हम क्रिसोल का नेम देते हैं, क्योंकि अब ये जो मिथाइल है ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, इसको हम बोलेंगे ऑर्थो
क्रिसोल, क्योंकि आपको नहीं पता एग्ज़ाम में आपको किस नेम से क्वेश्चन आना है, तो आपको तो सारे आने चाहिए कि 2 पे मिथाइल मीन्स कि 2 मिथाइल में फिनॉल भी बोल सकते हो, इसको ऑर्थो मिथाइल फिनॉल भी बोल सकते हो, और एक जो कॉमन नेम इसका यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑर्थो क्रिसोल। इन द सेम वे अगर आप इसमें एक दो और कॉम्बिनेशन इसके, अब देखो इसमें ज़रा, अगर ये मिथाइल थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है तो फिनाइल हाइड्रोक्सिल एंड मिथाइल, इसको बोलोगे मेटा क्रिसोल, और बोल सकते हैं मेटा मिथाइल फिनोल। अब क्रिसोल बोलोगे तो OH और मिथाइल को कवर कर रहा, फिर आपने मिथाइल नहीं बोलना, फिर ऑर्थो या मेटा क्रिसोल जो भी है। द सेम वे अगर आपके पास ये कम्बिनेशन है, OH लगा हुआ है और मिथाइल आपका फोर्थ पोजीशन पे है, तो ये कौन सी पोजीशन है, पैरा की, इसको बोलोगे पैरा क्रिसोल, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, पैरा मिथाइल फिनोल। तो ये तो आपने इनके कम्बिनेशन याद करने हैं। तो इस तरह से आपने देखना है फिनोल्स की कोई भी जो डेरिवेटिव्स फर्दर हम करेंगे तो उसमें नेमिंग किस वजह से करनी है। तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी ब्रोमो कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो 2 क्लोरोफिनोल, इसी तरह 3 क्लोरोफिनोल, क्लोरो ब्रोमो आइडो, कुछ भी हो, वटेवर जो भी आपने इसके अकॉर्डिंग नेमिंग कर देनी है, ठीक है। इसी तरह क्रिसोल का हमने किया है, इसका 2 मिथाइल फिनोल, मेटा ऑर्थोफिनाइल फिनोल, या फिर इसको ऑर्थो क्रिसोल, इस कॉम्बिनेशन को हाइड्रोक्सल और मिथाइल अगर एक रिंग के ऊपर दोनों इकट्ठे, इसको हमने क्रिसोल बोलते हैं कॉमन नेम में। तो आपने ये भी देखना है, अगर 1-2 पे है तो ऑर्थो क्रिसोल, अगर 1-3 पे है तो मेटा क्रिसोल, 1-4 पे है, ये 1-4 पोजीशन है तो दैट इज़ अ पैरा क्रिसोल। आई होप ये फिनोल्स की फर्दर आपको जो मेन कंपाउंड्स क्लियर हो गए होंगे। हम नेक्स्ट हम करते हैं एरोमेटिक अल्कोहल्स का। ओके, अब हम देखने हैं एरोमेटिक अल्कोहल में नेमिंग हमने कैसे करनी है। एरोमेटिक अल्कोहल जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द साइड चेन ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड, की साइड चेन जो बेंजीन रिंग की लगी उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ना कि डायरेक्टली बॉन्डेड है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखो कि जैसे सपोज आपके पास ये दिस इज़ अ बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन की रिंग है, ओके, तो इसमें दिस इज़ अ साइड चेन, ये क्या है, आपने इसके ऊपर ये साइड चेन लगा दी है, तो इसको हम टोल्यूइन भी बोलते हैं, ठीक है, ये टोल्यूइन भी होता है, यहाँ इसको आप बोल सकते हो दिस इज़ अ मिथाइल बेंजीन। अब इस साइड चेन की आप एक हाइड्रोजन अगर हटा देते हो, एक हाइड्रोजन हटा के साइड चेन में आपने हाइड्रोक्सिल लगा दिया है, तो वो क्या बन गया हमारे पास, दिस इज द, अब इस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है, ये हमारे पास एक हमने हाइड्रोक्सिल लगाया बट वो साइड चेन में लगाया है, ओके, तो ये एरोमेटिक अल्कोहल बन गया है कि जब आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को साइड चेन में लगाया है। अब इसकी नेमिंग ध्यान से देखनी है, ठीक है। अगर आप देखो तो इसमें कितने मीन्स की जो एलिफेटिक मीन्स की चेन साथ में लगी हुई है साइड चेन, उसमें कितने कार्बन है, देयर इज ओनली 1 कार्बन। तो आपने IUPAC नेम को ध्यान से देखना है इसका, तो इसलिए आप इसमें क्या लिखोगे, मिथ, ये मिथ आ गया। अब ये जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, मीन्स की ओवरऑल ये सारा पार्ट क्या है, C6H5, ये होता है फिनाइल, ठीक है। तो ये आपने इस चीज़ को नोटिस करना है कि ये फिनाइल इसमें ऐसे साइड सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, एरोमेटिक में मेन अल्कोहल है कि ये साइड चेन का अल्कोहल चल रहा है, पर जो फिनाइल है वो ऐसे साइड सब्स्टिट्यूएंट काउंट करना है। तो आपने जब साइड सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना तो वो हम स्टार्टिंग में प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, फिनाइल, ठीक है। बाकी फिनाइल साइड सब्स्टिट्यूएंट लिख के नंबर ऑफ कार्बन तो एक ही है तो नंबरिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मिथ टाइप ऑफ बॉन्डिंग कौन सी है, क्योंकि आप अगर इसमें देखो तो इसकी सिंगल बॉन्ड ही बन रही है, ये C6H5, तो ये टाइप ऑफ बॉन्डिंग क्या है, सिंगल ही है। तो फिनाइल मीथेन, क्योंकि हाइड्रोक्सिल का हमने एलिफेटिक अल्कोहल में किया था कि एंड में ओल लगाते हैं, तो क्या नेम बन जाएगा, फिनाइल मीथेनोल। इन चीज़ों को आपने देखना है, दिस इज़ अ फिनाइल मिथेनोल। और आप अगर इसका दूसरा नेम देखो, कॉमन नेम जो है वो बेंजाइल अल्कोहल होता है, इसको बेंजाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। कि जब आपने एक हाइड्रोजन रिमूव करी, पहले ये मीन्स की टोल्यूइन इसका कॉमन नेम है या फिर मिथाइल बेंजीन, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो ये जो इतना ग्रुप हमारा बनता है वो बेंजाइल होता है, ठीक है। तो इसके साथ अगर आप OH लगाते हैं तो वो बेंजाइल अल्कोहल बन जाता है।
अब अगर आपने स्टार्टिंग में जो कंपाउंड लिया है उसमें इथाइल लगा हुआ है CH2CH3, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ इथाइल बेंजीन। इसमें साइड चेन इथाइल की भी हो सकती है, प्रोपाइल कोई भी आप लगा सकते हैं, जो भी नेम रिंग होगी उसके अकॉर्डिंग हमने इसका नेम देना होता है। ये इथाइल बेंजीन है। अगर इथाइल बेंजीन के साथ अपने साइड में एक H रिमूव करके हाइड्रोक्साइड लगाया हुआ है, अगर आप इसको ऐसे शो करते हो कि ये CH2 है, ये CH2, आपने जब एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन की जगह 2 रह जाएंगे, यहाँ पे OH, और जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है उसको नंबर 1 देते हैं, ये नंबर 2 है। और ये जो है जिसको हम फिनाइल बोलते हैं, ये जो रिंग होती है इसको फिनाइल बोलते हैं। C6 से मैंने पहले ही बताया था आपको कि C6H5 जो मीन्स की साइड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, इसका नेम क्या है, फिनाइल। ठीक है, आपको ये पेपर में IUPAC नेम आने हैं, इसलिए इनको चीज़ों को ध्यान से देखना है कि आपकी कार्बन की चेन 2 की बन रही है, 1 और 2, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसके साथ लगा होगा उसको नंबर 1 देना है, और इसके लिए नंबर 2 पे हमारा 2 ये फिनाइल की रिंग आ रही है, तो नेम क्या आएगा इसका, 2 फिनाइल, 2 पे फिनाइल है और नंबर ऑफ कार्बन के 1 2, 2 फिनाइल इथ, टाइप ऑफ बॉन्डिंग सिंगल, इथेन, और क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोक्सिल है 2 फिनाइल इथेनॉल। इन द सेम वे अगर आपका साइड चेन में इथाइल की जगह प्रोपाइल लगा हुआ है तो आप क्या बोलोगे उसको, जैसे हम इसका बनाते हैं अब कि जैसे आपके पास ये ऐसे ही एरोमेटिक रिंग है, इसके साथ आपका यहाँ पे 3 कार्बन की चेन लगी, मेन कि प्रोपाइल की चेन लगी है और साथ में यहाँ पे अल्कोहल लगा है। ठीक है, तो इसका पहले आपने वैलेंसी पूरी कर लेनी है और इसमें कितने लगे, 2 हाइड्रोजन। इस वजह से जब आपने नेमिंग करनी है, ठीक है, जितने भी नंबर की कार्बन एटम की चेन है वहाँ पे जिसके साथ OH लगा वो नंबर 1 हो जाएगा। ये नंबर 1 कार्बन है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। ठीक है, अब आपने देखना है कि जब नेमिंग करनी है तो पहला रूल जैसे मैंने बताया था, आपने पहले वर्ड रूट लिखना होता है कि कितने कार्बन की चेन है, चेन की लेंथ है प्रोप की। अब टाइप ऑफ बॉन्डिंग क्या है, सिंगल की, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इस चेन तो सिंगल क्यों ना, अल्केन्स की है, तो प्रोपेन। ठीक है, और जो ओल है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, उसका सफिक्स क्या था, ओल, वो लगा हुआ है 1 पे, प्रोपेन 1 ओल। और साइड में क्या लगा हुआ है, साइड सब्स्टिट्यूएंट इसका लगा ये फिनाइल। जैसे आपको मैंने बताया था कि C6H5 जो होता है उसको फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स ये कौन सी पोजीशन पे, 3rd पे, तो उसको आप स्टार्टिंग में मेंशन करोगे 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल। इस हिसाब से आपने साइड चेन को नंबरिंग देने के बाद आपने देखना है कि क्या नंबरिंग आनी है, किस तरह से आपने नेमिंग करनी है। सारा किसी एंगल से भी पेपर में आपको क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। तो अगर आप कुछ इस टाइप से भी कंपाउंड है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हर बार ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा ही लगा हुआ, कई बार आपको ऐसे भी लगे हो सकते हैं कि ये जो रिंग लगी हुई है, ठीक है, कि आपके जो मीन्स की कार्बन आइटम की जो चेन है, जो साइड चेन है, वो इस तरह से लगी हुई है, 3 कार्बन की चेन है, बट सेकंड वाली पोजीशन पे फिनाइल लगा हुआ है और सेम पोजीशन पे ही OH भी है। तो आपने क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन भी देखनी होती है और नियरेस्ट भी देखनी, तो आप यहाँ से शुरू करके 1 2 3 यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। और इनकी चलो वैलेंसीज पूरी कर दो तो मीन्स की 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, तो एक तो ऑलरेडी है, 3 हाइड्रोजन आपने अपनी ओर से लगा दिए, यहाँ पे कंप्लीट है। अब आप देखोगे इसकी जब नेमिंग करनी है तो कार्बन की चेन, इस साइड चेन आपकी कितने की है, 3 की है, 3 कार्बन की है, तो वर्ड रूट आ गया प्रोप। और जो मेन फंक्शन ग्रुप पे सेकंड पे लगा हुआ है प्रोप, पहले तो आप बताओगे ना टाइप ऑफ बॉन्डिंग, प्रोपेन 2 ओल, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे OH लगा हुआ है। साइड सब्स्टिट्यूएंट क्या है, फिनाइल, और कौन से नंबर पे लगा हुआ है, सेकंड पे, तो आप क्या लिखोगे, 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल। इस वजह से आपको किसी टाइप से भी इसकी नेमिंग आ सकती है। कई बार मीन्स की साइड चेन मीन्स की 4 की दे सकते हैं, ब्यूटेन वाली आ सकती है, पेंटेन वाली आ सकती है, बट आपने यही देखना है कि जो साइड सब्स्टिट्यूएंट है, जिसको हम फिनाइल बोलते हैं, उसकी काउंटिंग करके आपने प्रॉपर उसको नंबरिंग देनी है। इस हिसाब से आप इनकी नेमिंग को कर सकते हैं। एग्जाम में जब IUPAC नेम आएंगे तो आपने यही रूल फॉलो करना है, ठीक है, कि कोई भी साइड चेन हो पहले उसको नंबरिंग दो, जो मेन OH जिसके साथ उसको नंबर 1 देना है, या फिर लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग जिस पोजीशन में इन बिटवीन आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग नियरेस्ट देखोगे।
तो इन मेन रूल्स को आपने साथ साथ इनके बेसिक IUPAC नेम के रूल्स है वो भी करते जाना है, ठीक है। तो आज हमने इन जनरल बस थोड़ा बेसिक सा ही अल्कोहल्स का, फिनोल का और एरोमेटिक अल्कोहल की कंसेप्ट डिस्कस की है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आपने बस इतना ही याद रखना है, अल्कोहल सिंपल एलिफेटिक अल्कोहल किए हैं जो स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच चेन कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ठीक है। फिर आपने किए फिनोल्स जिसमें रिंग है, रिंग के साथ डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड है। अगर रिंग के साथ साइड चेन के साथ हाइड्रोक्सिल बॉन्डेड है तो वो आपका एरोमेटिक अल्कोहल की कैटेगरी में आएगा। इन सभी के हमने एक एक दो एग्जांपल के साथ इनका मेन बेसिक रूल दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम इसकी जो क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, तो स्टे कनेक्टेड विद द वीडियोस सो दैट कि आपको जो नेक्स्ट कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।